तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ये कॉमन डाटा क्वेश्चन है। 13 और 14 की वैल्यूएशन ऑफ अप्रॉक्स सेम रहेगी, ठीक है। 13, 14 और 15 तक के आसपास का ये सेम ही रहेगा। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द फिगर शो ए सरफेस, द फिगर शो ए सरफेस एक्स वाई separating two transparent medium, media 1 and media 2. The line AB and CD represent wavefront of a light wave traveling in medium first and incident on XY. The line EFGH represent wavefront of the light wave in medium 2 after refraction. लाइट ट्रेवल एज ऑफ, मेरे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मेरे पास लाइट ट्रेवल एज ऑफ कैसा है, मेरे पास पैरेलल बीम ईच मीडियम ऑफ के फॉर्मेट में कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कैसा कन्वर्जेंट बीम इन ईच मीडियम है, नहीं। कन्वर्जेंट भी नहीं है, डाइवर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट बीम इन वन मीडियम एंड कन्वर्जेंट बीम अदर मीडियम, नहीं। अगर लाइट ऑफ पैरेलल है तो एक चीज आप समझिए कि लाइट कुछ इस तरह से आई होगी और इस सरफेस में आने के बाद अपने पास से हल्का सा चेंज करते हुए वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे ही लाइट हमेशा ट्रेवल करती है। तो ये लाइट हमेशा पैरेलल बीम इन ईच मीडियम पे है, ठीक है। कहीं पर भी डाइवर्जेंट और कहीं पर भी कन्वर्जेंट नहीं है। तो 13 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द फेस ऑफ लाइट वेव सी डी एट सी डी ई एंड एफ आर phi c phi d phi e and phi f represent respectively. It is given that phi c is not equal to phi f, ठीक है। अब आपके पास कॉमन डाटा क्वेश्चन है तो मैं इसको यहां से वहां पर ले चलता हूं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं यहां से। एक ये हुआ, एक सेकंड, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये कॉपी होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन कैसा है थोड़ा उसको देखते हैं। क्या बोल रहा है, द फिगर शो ए सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग ऑफ टू ऑफ कंडीशंस पे, एक ऊपर साइड ए बी है, नीचे साइड सी डी है, फिर ई एफ है, फिर जी एच। तो मैं इसी फॉर्मेट को वापस से देखना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास इस तरह से अगर मैं इसको ड्रॉ किया तो ये मेरे पास ए बी सी डी, ये ए बी है और ये कौन सा सी डी है। उसके बाद वो कौन सा है, मेरे पास ई है और एफ है और ये कौन सा है, जी है और एच है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द फेस ऑफ लाइट वेव सी डी ई एंड एफ, ई एंड एफ आर phi c phi d and phi e, ठीक, and phi f respectively. It is given that phi c is not equal to phi f, ठीक। phi c cannot be equal to phi d। तो ये चीज क्वेश्चंस पे बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पर से रिलेशनशिप दिया है कि सी डी ई एंड एफ, मतलब ये दो लाइंस के लिए बोल रहा है। जहाँ पे एंगल ऑफ फाई सी की बात कर रहा है, फाई डी की बात कर रहा है, फाई ई की बात कर रहा है एंड फाई एफ की बात कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाई सी इज नॉट इक्वल टू कौन सा, मेरे पास फाई एफ के इज नॉट इक्वल टू है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। और क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है फाई सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाई डी है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास फाई सी की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू फाई डी है। दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, फाई डी कैन बी इक्वल टू फाई ई है। नेक्स्ट स्टेप में कौन सा बोल रहा है, फाई डी माइनस ऑफ फाई एफ इज इक्वल टू ओ। मेरे पास देखिए एक सिंपल सी बात समय आप समझने की कोशिश करो। मेरे पास फाई सी की जो वैल्यू होगी वो फाई डी के इक्वल होगी, एक सिंपल सा। और फाई एफ की वैल्यू जो है वो फाई ई की वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल ऑफ में है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब दोनों सेम फेस पे होंगी। यहाँ पर से जितनी भी ऑफ लाइट्स निकलेंगी उनका सबका वेव फ्रंट ऑफ सेम ही है, ठीक।
तो मेरे पास ये मालूम है कि फाइव डी माइनस ओ फाइव एफ की जो वैल्यू होगी, ये दोनों के जो एंगल डिफरेंस होगा वो मेरे पास इक्वल होगा किसके, फाइव सी माइनस ओ फाइव ई के। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइव ई है ये, एक्चुअल में मुझे लगता है ऐसा, फाइव सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाइव डी, नहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और फाइव डी कैन नॉट इक्वल टू फाइव ई। तो ये चीज तो ठीक है, मुझे एक्चुअल में जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज, ठीक, द सेम इन मीडियम वन एंड मीडियम टू, नहीं लार्जर इन मीडियम वन एंड मीडियम टू। तो स्पीड ऑफ लाइट मुझे सिंपल से बताना है, तो एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, जहां पे डायग्राम है वहां पे हम लोग चलते हैं, कॉमन डाटा क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पर से इस पे फोकस ऑफ किया, तो मुझे ये समझ में आया कि लाइट कुछ इस तरह से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइट हुआ होगा जो कि सरफेस के कैसे इसके नॉर्मल के पास चला गया होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास जिधर एंगल ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, मुझे अगर ये कहा जाए कि जिस साइड ऑफ नॉर्मल से ज्यादा दूर है उधर की वेलोसिटी ऑफ ज्यादा होगी, और जिधर नॉर्मल के पास है उधर की वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, मेरे पास कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम में, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल के कहां हो जाती है, पास में आ जाती है। तो मतलब मीडियम ऑफ फर्स्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू2 इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा, म्यू1 है। मतलब म्यू1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 से कम है, और आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है, वेलोसिटी होता है। तो v1 की वेलोसिटी ऑफ ज्यादा होगी और v2 की वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, कम होगी। तो यहां पर से अगर मैं देखा तो मेरे पास यहां पर से ये देखेगा कि मुझे जो ये है द सेम इन मीडियम वन एंड मीडियम टू में सेम नहीं होगा, लार्जर इन मीडियम ऑफ किस में होगा, वन में, और स्मॉलर होगा मीडियम टू में। तो 15 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ऑफ बी होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, आप इसे प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक्स फॉर